सेमीकंडक्टर डिवाइस की स्पेशल सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं फोटो ट्रांजिस्टर के बारे में। फोटो ट्रांजिस्टर की वीडियो लेक्चर की सीरीज में ये है हमारा तीसरा लेक्चर, जिसमें हम आज बात करेंगे फोटो ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। पहले वीडियो में हमने बात की थी फोटो ट्रांजिस्टर के प्रिंसिपल के बारे में और कंस्ट्रक्शन के बारे में। दूसरी वीडियो में हमने बात की थी फोटो ट्रांजिस्टर के वर्किंग मैकेनिज्म के बारे में और इसकी सर्किट सिचुएशन के बारे में। यह है हमारा तीसरा वीडियो, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। और इसके बाद हमारा आखिरी वीडियो बन के आएगा, जिसमें हम बात करेंगे फोटो ट्रांजिस्टर की एप्लीकेशंस के बारे में, एडवांटेजेस के बारे में और डिसएडवांटेजेस के बारे में। सो अगर आप इन सभी रिलेटिव वीडियोस के लिंक चाहते हैं तो आप यहाँ पे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए, जिसमें मैंने उन सभी वीडियोस की लिंक दे रखी है। और अगर आप कुछ इसी तरह से अलग अलग सभी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बारे में वीडियो लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, जिनमें मैंने उन सभी वीडियोस की लिंक दे रखी है। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं फोटो ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो ये है हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटो ट्रांजिस्टर। देखिए, अब फोटो ट्रांजिस्टर के बारे में पहले इन सभी पॉजिटिव पॉइंट्स को यहाँ पे नोट कर लीजिए, जिस वजह से आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के बारे में, प्रिंसिपल के बारे में और वर्किंग के बारे में जो हमने डिस्कशंस की है, उन सभी बातों को यहाँ पे रिकॉल करने में आसानी रहेगी। तो देखिए, यहाँ पे वो सभी पॉजिटिव पैरामीटर्स क्या है: लो कॉस्ट, विजिबल एंड नियर आईआर फोटो डिटेक्शन। मतलब कि ये कम से कम कॉस्ट में, देखिए इसका अमाउंट बहुत ही कम है और ये कम अमाउंट में विजिबल और नियर आईआर दोनों को ये डिटेक्ट कर सकता है। तो वही बात हमने वर्किंग में बोली थी कि ये अलग अलग कई सारी वेवलेंथ को ये क्या कर सकता है, कंसिस्ट करके बेस करंट को कंट्रोल करते हुए ये कंडक्टिविटी शो कर सकता है। जिस वजह से हमने बोला था कि फोटो डायोड की कंपैरिजन में ये आपका फोटो ट्रांजिस्टर एक इंपॉर्टेंट डिवाइस है। फिर देखिए, अवेलेबल विथ गेन्स फ्रॉम 100 टू 1500, मतलब कि ये कुछ 100 से लेकर 1500 तक ये गेन को क्या कर सकता है, कंसिस्ट कर सकता है। अब देखिए गेन क्या है, जैसे हम सीबी या तो सीसी में बात करते हैं या फिर यूँ कहिए सीई कनेक्शन में बातें करते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास बीटा और अल्फा जैसे कुछ अलग अलग करंट गेन्स होते हैं। सो यहाँ पे आपका ये फोटो ट्रांजिस्टर ये दो रेंज के बीच में करंट के गेन को क्या कर सकता है, अलाउ कर सकता है, मतलब कि इसका करंट गेन इतना ज़्यादा है। फिर देखिए, मॉडरेटली फास्ट रिस्पॉन्स टाइम। अब देखिए, ऑर्डिनरी ट्रांजिस्टर में भी हम जानते हैं कि ये आपका ट्रांजिस्टर असल में कुछ माइक्रोसेकंड में ही ये वर्क करके आपको रिस्पॉन्स दे सकता है, मतलब कि इसका रिस्पॉन्स टाइम बहुत ही बढ़िया है, जो कि यहाँ पे एलडीआर और फोटो डायोड दोनों की कंपैरिजन में बहुत ही अच्छा साबित होता है हमारे लिए फोटो ट्रांजिस्टर में। फिर देखिए, इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स वेर सिमिलर टू दैट ऑफ सिंपल ट्रांजिस्टर। तो अब ये है हमारा यहाँ के लेक्चर का इम्पोर्टेंट टॉपिक कि ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोटो ट्रांजिस्टर में जो ये कैरेक्टरिस्टिक है ना, वो कैरेक्टरिस्टिक्स असल में यहाँ पे सिंपल ट्रांजिस्टर के जैसे ही कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो देखिए, इस वीडियो लेक्चर के बारे में मुझे आपको बहुत ही डिटेल में बताने की कोई नीड नहीं होगी, क्योंकि मैं आपको दो स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ बताना चाहता हूँ। पहला स्टेटमेंट ये है कि सिंपल ट्रांजिस्टर में जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो असल में ये कैरेक्टरिस्टिक्स वर्ड है क्या। आप यहाँ पे सिंपल ट्रांजिस्टर के लिए दो कैरेक्टरिस्टिक्स डिटरमाइन करते हैं। एक कैरेक्टरिस्टिक्स को आप बोलते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स को आप बोलते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में हम ये बोलते हैं कि जब आप इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आउटपुट में वोल्टेज को क्या करना है, कांस्टेंट रखना है। मतलब कि अगर आप यहाँ पे सीई कनेक्शन की बात कर रहे हैं तो आपको आउटपुट में वीसीसी को क्या करना होगा, कांस्टेंट करना होगा। और इनपुट में आप यहाँ पे आईबी और वीबीई दोनों के बीच में अलग अलग वोल्टेजेस के लेवल के ऊपर करंट को क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। ये बात होती है सीई कनेक्शन में इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की। सो यहाँ पे छोटी सी बात में यू याद रखिए कि जब आप यहाँ पे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स डिटरमाइन करना चाहते हैं तो आपको आउटपुट में वोल्टेज को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। तो ये बात थी हमारी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की। कुछ इसी तरह से अब हम बात करते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटरमाइन करने के लिए आपको यहाँ पे इनपुट में
आई मतलब कि करंट को कांस्टेंट रखना है। किसे कांस्टेंट रखना है? करंट को कांस्टेंट रखना है। देखिए, तो फिर से मैं वही एग्जांपल लेता हूं कि अगर हमारे पास यहाँ पे सीई कनेक्शन है और हम यहाँ पे सीई कनेक्शन की आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर डिटरमाइन करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? इनपुट में करंट को कांस्टेंट रखना है, तो इनपुट में हमें यहाँ पे आई बी मतलब कि बेस करंट को कांस्टेंट रखना है और बेस करंट की रिस्पेक्ट में हमें यहाँ पे आउटपुट में क्या करना है? आउटपुट में हमें वीसीसी और आईसी इन दोनों को वेरी करते हुए, या फिर यू कहिए वीसीसी की बजाय आप यहाँ पे यू इस्तेमाल कीजिए वीसीई। सो वीसीई और आईसी इन दोनों को वेरी करते हुए आपको यहाँ पे अलग अलग रीडिंग्स लेने हैं और उस रीडिंग के बतौर में आपको यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करना है। सो मेरा कहने का मतलब क्या था कि ऑर्डिनरी ट्रांजिस्टर में जब आप यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटरमाइन करना चाहते हैं तो आपके पास दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, एक इनपुट और दूसरी आपकी आउटपुट। इनपुट में आपको यहाँ पे आउटपुट में वोल्ट को कांस्टेंट रखना पड़ता है और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटरमाइन करने के लिए आपको यहाँ पे इनपुट में आपके करंट को क्या रखना होता है? कांस्टेंट रखना होता है। सो ये आपकी पहली बात थी जो कि आपको यहाँ पे क्या करनी थी? याद करनी थी अबाउट सिंपल ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरी बात मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सिंपल ट्रांजिस्टर में हम ये बात जानते हैं कि सिंपल ट्रांजिस्टर में एमीटर, बेस और कलेक्टर तीनों टर्मिनल की वहां पे जो नीड है वो नीड यहाँ पे इक्वल है। मतलब कि जितना इंपॉर्टेंट आपके लिए कलेक्टर है उतना ही इंपॉर्टेंट आपके लिए बेस है और जितना इंपॉर्टेंट बेस है उतना ही इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है? एमीटर है। लेकिन फोटो ट्रांजिस्टर में क्या होता है? फोटो ट्रांजिस्टर में जैसे हमने वर्किंग में बात बोली थी कि यहाँ पे तीन अलग अलग टर्मिनल्स है, एक है एमीटर, एक है बेस और एक है आपका कलेक्टर। लेकिन फिर भी आप कलेक्टर को यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई प्रोवाइड करते हैं और डायरेक्टली आप इसे वीसीसी के साथ कनेक्ट करते हैं। बेस को आप यहाँ पे खुला छोड़ देते हैं, मतलब कि बेस को आप यहाँ पे सर्किट में अप्लाई नहीं करते हैं, जिस वजह से हमने वर्किंग के वीडियो में डायरेक्टली बोला था कि आपको यहाँ पे ट्रांजिस्टर होते हुए भी आपको इसे दो पिंस में ही इस्तेमाल करना है और एमीटर को आप यहाँ पे नेगेटिव सप्लाई प्रोवाइड करके इसे आप क्या कर देते हैं? ग्राउंड कर देते हैं। सो मेरा कहने का मतलब यह है कि जब आप यहाँ पे बेस को करंट तो वैसे भी प्रोवाइड नहीं कर रहे थे, क्योंकि फोटो ट्रांजिस्टर में बेस को कोई करंट प्रोवाइड करना नहीं है। वहां पे जो कंडक्टिविटी प्रोड्यूस होती है वो कंडक्टिविटी यहाँ पे लाइट रेडिएशंस की वजह से प्रोड्यूस होती है, जो यहाँ पे बेस और कलेक्टर दोनों के रीजन के ऊपर फॉल ऑन होते हैं। सो यहाँ पे बेस में जो कंडक्टिविटी प्रोड्यूस होगी वो तो यहाँ पे लाइट की वजह से प्रोड्यूस होने वाली है। सो बेस में कोई करंट नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है, नहीं भी कोई वोल्टेज प्रोवाइड किया जा रहा है, जिस वजह से आपको यहाँ पे फोटो ट्रांजिस्टर में इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं मिलेगी, क्योंकि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में आपको इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज दोनों के बीच में रिलेशन निकालना होता है। सो यहाँ पे इनपुट में हमने कोई वोल्ट या तो कोई करंट प्रोवाइड नहीं किया है। सो इस वजह से फोटो ट्रांजिस्टर में इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होगी। सो ऑब्वियस सी बात है कि अभी आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो कौन सी है? आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। सो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की कंडीशन को फिर से रिकॉल कीजिए। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने क्या बोला था? आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को निकालने के लिए आपको इनपुट में करंट को, मतलब कि आई बी को, देखिए आई बी में स्पेसिफिकली क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हम यहाँ पे सीई कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं। देखिए, क्योंकि हमने अभी भी बोला कि कलेक्टर होना चाहिए पॉजिटिव, एमीटर आपका ग्राउंडेड होना चाहिए जो कि नेगेटिव। सो यहाँ पे आपका फोटो ट्रांजिस्टर सीई कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्ट किया जाता है। सो सीई कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से इनपुट में जो आपको करंट कांस्टेंट रखना है वो क्या है? आईबी, क्योंकि हम यहाँ पे फोटो ट्रांजिस्टर की आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स निकालना चाहते हैं। सो इनपुट में जैसे ही हम यहाँ पे आईबी को कांस्टेंट करेंगे, अब देखिए आईबी को कांस्टेंट करने का मतलब क्या है? हम यहाँ पे आईबी में कोई करंट तो प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं ना। सो आईबी प्रोड्यूस किस वजह से होता है? आईबी यहाँ पे लाइट रेडिएशंस की वजह से प्रोड्यूस होता है। सो हमें यहाँ पे क्या करना है? लाइट की इंटेंसिटी को यहाँ पे फिक्स करना है। सो हम यहाँ पे डायरेक्टली आईबी को यहाँ पे हैंडल नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या करेंगे? यहाँ पे अगर हम लाइट के रेडिएशंस को एक स्पेसिफिक अमाउंट के फॉर्म में, मतलब कि एक स्पेसिफिक इंटेंसिटी के फॉर्म में, देखिए यहाँ पे इंटेंसिटी का यूनिट है मिलीवॉट पर सीएम स्क्वायर, मिलीवॉट पर सीएम स्क्वायर, मिलीवॉट पर सीएम स्क्वायर। सो यहाँ पे ये इंटेंसिटी का यूनिट है।
कि अगर हम यहाँ पे बेस के ऊपर आने वाले लाइट के रेडिएशन की इंटेंसिटी को अगर कंट्रोल कर लेते हैं, अलग अलग लेवल्स प्रोवाइड करते हैं, मतलब कि जैसे आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि पहले 10 मिलीवोल्ट पर सेकेंड, फिर 20 मिलीवोल्ट पर सेकेंड, फिर 30, फिर 40, तो अलग अलग इंटेंसिटीज को आप यहाँ पे आईबी के फॉर्म में क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। क्योंकि ऑर्डिनरी ट्रांजिस्टर में आईबी डायरेक्टली प्रोवाइड होता था, जिस वजह से हम वहां पे 100 माइक्रो एम्पियर, 200 माइक्रो एम्पियर, 300 माइक्रो एम्पियर, कुछ इस हद तक, कुछ इस तरह से हम आईबी को कंट्रोल करते थे। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली कोई करंट नहीं है, यहाँ पे अगर कुछ है तो क्या है, ये आपका लाइट रेडिएशन, जो यहाँ पे इंटेंसिटी के फॉर्म में कंट्रोल किया जाएगा। सो यहाँ पे हम आईबी को कंट्रोल करने के लिए एक्सटर्नल लाइट के रेडिएशंस को कंट्रोल करेंगे, और उस लाइट रेडिएशन की वजह से आपका आईबी यहाँ पे इनडायरेक्टली कंट्रोल होगा, और उस इनडायरेक्ट कंट्रोल के अकॉर्डेंस में हम यहाँ पे आईसी और वीसीई, मतलब कि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के, ये जो आपके दोनों आउटपुट के पैरामीटर्स है ना, मतलब कि बैटरी में से प्रोवाइड किया जाने वाला वीसीई सप्लाई और यहाँ पे इसकी वजह से फ्लो होने वाला कलेक्टर करंट, इन दोनों को हम यहाँ पे क्या करेंगे, अलग अलग वैल्यूज के साथ मेजर करेंगे। मतलब कि हम यहाँ पे जैसे प्रैक्टिकल करते हैं ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटरमाइन करने का, उस प्रैक्टिकल के बतौर में हम यहाँ पे वीसीई को वेरी करते रहेंगे, और वीसीई को वेरी करते हुए हम यहाँ पे आईसी को क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। लेकिन ये वीसीई को वेरी करना, आईसी को नोट डाउन करना, ये कब पॉसिबल है, जब हम यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज में आपके लाइट के रेडिएशन की इंटेंसिटी को क्या करेंगे, फिक्स रखेंगे। मतलब कि जैसे हम ऑर्डिनरी ट्रांजिस्टर में कुछ एक ऑब्जर्वेशन टेबल प्रिपेयर करते थे, ऊपर लिखते थे आई बी इज इक्वल्स टू 1000 माइक्रो एम्पियर कॉन्स्टेंट, फिर क्या करते थे, नीचे यहाँ पे लिखते थे VCE, जिसे हम यहाँ पे वोल्ट के फॉर्म में वेरी करेंगे, और यहाँ पे दूसरी लाइन प्रिपेयर करते थे जिसमें हम लिखते थे IC और लिखते थे मिली एम्पियर्स। सो क्या करते हैं कि एक बार में हमने इनपुट में 100 माइक्रो एम्पियर ये आपका IB करंट फिक्स कर दिया, तो बाद में हम VCE को 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट ऐसे वेरी करते हैं, और IC को क्या करते हैं, नोट डाउन। फिर कुछ हद तक आगे जाने के बाद हम क्या करते हैं, फिर से इन दोनों को जीरो करके यहाँ पे IB को हम यहाँ पे 100 की बजाय क्या करते हैं, 200 करते हैं। फिर से हम VCE और IC का रीडिंग यहाँ पे नोट डाउन करते हैं। सो हमें यहाँ पे फोटो ट्रांजिस्टर में IB को डायरेक्टली वेरी करने का तो कोई रिक्वायरमेंट आपके पास है नहीं। सो आप क्या करेंगे, लाइट के रेडिएशन की इंटेंसिटी को चेंज करेंगे। एक सिचुएशन में इस IB की बजाय उस लाइट रेडिएशन की इंटेंसिटी को क्या रखेंगे, 10 मिलीवोट पर सीएम स्क्वायर, और उस वक्त आप यहाँ पे क्या करेंगे, VCE और IC को मेजर करेंगे। फिर क्या करेंगे, दूसरी सिचुएशन में 20 मिलीवोट पर सीएम स्क्वायर रखेंगे, और इस सिचुएशन में फिर से VCE और IC को क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। तो देखिए अब ऑब्वियस सी बात है, जैसे हम ऑर्डिनरी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में देखते थे सिंपल ट्रांजिस्टर्स के लिए, तो वहां पे क्या होता था, VCE को आप यहाँ पे एक हद तक बढ़ाते थे तो उस एक हद तक आपका IC क्या होता था, इंक्रीज होता था। लेकिन उस एक हद के बाद आप चाहे VCE को कितना भी क्यों ना इंक्रीज करें, लेकिन IC में आने वाला चेंज यहाँ पे बहुत ही स्मॉल होता था, या फिर यूँ कहिए निग्लिजिबल होता था। सो ये आपकी ऑर्डिनरी या फिर यूँ कहिए सिंपल ट्रांजिस्टर की आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक थी। तो सिंपल ट्रांजिस्टर में डायरेक्टली IB में करंट हैंडल होता था, मतलब कि इनपुट करंट के फॉर्म में IB करंट के फॉर्म में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में हैंडल होता था, जबकि यहाँ पे वो करंट अब लाइट रेडिएशंस के फॉर्म में हैंडल होने वाला है। सो सिचुएशन में ज़्यादा कोई चेंज नहीं है, तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि आपकी कैरेक्टरिस्टिक में भी कोई ज़्यादा चेंज नहीं होना चाहिए। सो इन सभी बातों को समझाने के बाद और कंपेरेटिव आंसर्स बताने के बाद मैं अब यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स में के बारे में आपको जो यहाँ पे राइट अप दिया गया है उसे रीड करने की कोशिश करता हूँ, जिसमें हमें फिर से कोई बातों को रिपीट करने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। तो देखिए, a phototransistor is nothing but an ordinary bipolar transistor in which the base region is exposed to the illumination। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि आपका फोटो ट्रांजिस्टर ज़्यादा कुछ अलग बात नहीं है, वो यहाँ पे बाइपोलर ट्रांजिस्टर ही है जिसमें आप बेस रीजन के ऊपर आप लाइट के रेडिएशन को क्या करते हैं, अलाउ करते हैं। फिर देखिए, इट इज़ अवेलेबल इन बोथ द PNP and NPN types having
डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस लाइक कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर एंड कॉमन बेस। सो आप यहाँ पे अलग अलग सिचुएशन में इसे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे क्यों आप यहाँ पे एनपीएन और पीएनपी को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे जो इसका एप्लीकेशन देखते हैं, मतलब कि वर्किंग मैकेनिज्म देखते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कॉमन एमिटर के फॉर्म में पॉसिबल है। क्योंकि ये जब हम ऑर्डिनरी सिचुएशन में सिंपल ट्रांजिस्टर की बात करते हैं तो वहाँ पे ये पीएनपी और एनपीएन टाइप के जो ट्रांजिस्टर्स है वो यहाँ पे सीसी या फिर सीई के सीबी की फॉर्म में अलाउ होते हैं, लेकिन जब आप यहाँ पे बात करते हैं फोटो ट्रांजिस्टर के बारे में तो आपको इसे सीई कनेक्शन में ही अप्लाई करना है। सो ये बात है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटो ट्रांजिस्टर के बारे में। फिर देखिए आगे की स्लाइड में हमें क्या बताया गया है। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटो ट्रांजिस्टर, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन इज जनरली यूज्ड। सो वही बात यहाँ पे फिर से रिपीट होकर आई है, जैसे मैंने आपको आखिर में बोला था कि सीबी, सीई और सीसी सभी कॉन्फ़िगरेशंस आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो आपके लिए इफेक्टिव है, हेल्पफुल है, जो आपको अच्छा रिजल्ट दे सकती है, वो कौन सी है? सीई है। क्योंकि वैसे भी हम ऑर्डिनरी ट्रांजिस्टर में भी सीई कनेक्शन को ही अप्लाई करते हैं, क्योंकि यही हमें अच्छी तरह से स्टेबिलिटी फैक्टर प्रोवाइड करती है और एम्पलीफिकेशन का जो पर्पस है वो भी हमें यहाँ पे कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन ही प्रोवाइड कर सकती है। फिर देखिए इट कैन ऑल्सो वर्क वाइल द बेस इज मेड ओपन, मतलब कि जब बेस आपका ओपन होता है, किसी के भी साथ कनेक्टेड नहीं होता है, तब ये आपको क्या करके देता है? वर्क करके दे सकता है। कंपेयर्ड टू द कन्वेंशनल ट्रांजिस्टर इट हैज़ मोर बेस एंड कलेक्टर एरियाज। तो ये बात हमने कंस्ट्रक्शन के बारे में जब डिस्कशंस की थी तब हमने बताई थी कि यहाँ पे आपका जो कलेक्टर और बेस का जो एरिया है ना, वो एरिया आपके कन्वेंशनल ट्रांजिस्टर मतलब कि ऑर्डिनरी ट्रांजिस्टर के कंस्ट्रक्शन या फिर यूँ कहिए कन्फिग्रेशन से ये थोड़ा सा डिफरेंट है। फिर देखिए एंशिएंट फोटो ट्रांजिस्टर्स यूज्ड सिंगल सेमीकंडक्टर मटेरियल्स लाइक सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, बट nowadays modern components used materials like gallium and arsenide for high efficiency levels। मतलब कि अब आप यहाँ पे जब नए ट्रांजिस्टर्स की कॉन्फ़िगरेशंस को देखते हैं जो कि एडवांस बनाए जा चुके हैं, जिनमें आप यहाँ पे सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे ऑर्डिनरी सेमीकंडक्टर मटेरियल की बजाय आप यहाँ पे गैलियम और आर्सेनाइड को यूज़ किया हुआ देख सकते हैं। सो वो यहाँ पे अलग अलग कंडक्शन और वैलेंस बैंड की कॉन्फ़िगरेशंस के ऊपर और अलग अलग एडवांटेजेस के ऊपर डिपेंडेंट टर्म्स है, जो हमारे लिए अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन आप याद रखिए कि जो आपके मॉडर्न डेज के जो अभी भी बनने वाले कंपोनेंट्स है जो कि फोटो ट्रांजिस्टर्स के फॉर्म में होते हैं, वो अभी गैलियम और आर्सेनाइड जैसे मटेरियल से भी बनाए जाते हैं। फिर देखिए द बेस इज द लीड रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिवेटिंग द ट्रांजिस्टर, मतलब कि बेस ही वो लीड है जो आपके लिए यहाँ पे ट्रांजिस्टर को एक्टिव करने के लिए क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। जैसे मैंने आपको आगे की स्लाइड में पूरा का पूरा प्रैक्टिकल एक्सप्रेशन दिया था, और वही कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स के फॉर्म में देख सकते हैं, जिसमें मैंने यहाँ पे अलग अलग लाइट के रेडिएशन की इंटेंसिटी को एज अ बेस करंट, मतलब कि जैसे हम बेस करंट को आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स डिटरमाइन करने के लिए कांस्टेंट करते हैं, कुछ इसी तरह से हमने यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी को यहाँ पे क्या किया है? फिक्स किया है। और दूसरी बात, जैसे हम फोटो डायोड में बोलते थे डार्क करंट, कि अगर फोटो डायोड के ऊपर कोई भी लाइट का रेडिएशन फॉल ऑन नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी अगर उसमें थोड़े से अमाउंट में टेम्परेचर की वजह से वहाँ पे अगर कोई करंट प्रोड्यूस होता है, फ्लो होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? डार्क करंट। तो कुछ इसी तरह से आप यहाँ पे ट्रांजिस्टर में भी उस डार्क करंट को ऑब्जर्व कर सकते हैं, और वही डेफिनेशन को आप यहाँ पे क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। सो ये एक बात आप यहाँ पे एज ए डेफिनेशन याद रखिएगा। फिर देखिए इट इज़ द गेट कंट्रोल्ड डिवाइस फॉर द लार्ज इलेक्ट्रिकल सप्लाई, मतलब कि एक स्विचिंग की तरह से काम करता है, या फिर यूँ कहिए गेट की तरह से काम करता है। अगर बेस का टर्मिनल कंडक्टर है तो क्या होगा? ये आपका करंट यहाँ पे कलेक्टर से एमीटर की ओर फ्लो होने लगेगा। लेकिन अगर आपका बेस टर्मिनल यहाँ पे कंडक्टर नहीं है तो क्या होगा? आपके करंट को यहाँ पे आउटपुट में जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कलेक्टर और एमीटर की पूरी चैनल में कंडक्टिविटी अवेलेबल नहीं होगी। सो इसी तरह से या आप यहाँ पे लाइट के रेडिएशंस को कंट्रोल करते हुए आप इस फोटो ट्रांजिस्टर को गेट के फॉर्म में, मतलब कि कंट्रोलर गेट के फॉर्म में कंसीडर कर सकते हैं, या फिर जिसे हम बेसिकली बोलते हैं स्विचिंग डिवाइस।
सो ये है हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटो ट्रांजिस्टर के बारे में दूसरी स्लाइड। अब आखिर की स्लाइड में देख लेते हैं कि सर्किट किस तरह से थी और यहाँ पे हमारी कैरेक्टरिस्टिक का जो ग्राफ है वो किस तरह से था, और दो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो कि एमीटर और कलेक्टर के बारे में हमें याद रखने हैं। तो ये है हमारी आखिरी स्लाइड अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटो ट्रांजिस्टर। देखिए, कलेक्टर इज द पॉजिटिव लीड। तो देखिए वही बात आपको यहाँ पे इस सर्किट में देखने को मिलेगी कि ये आपका कलेक्टर यहाँ पे पॉजिटिव लीड है, मतलब कि पॉजिटिव वीसीसी सप्लाई के साथ ये क्या किया गया है, कनेक्टेड है। द कलेक्टर इज द पॉजिटिव लीड एंड लार्ज इलेक्ट्रिकल सप्लाई, मतलब कि जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई यहाँ पे ज़्यादा किसी को अगर दिया जाने वाला है तो वो किसे दिया जाने वाला है, कलेक्टर को। फिर दूसरा स्टेटमेंट रीड कीजिए, द एमीटर इज नेगेटिव लीड। तो देखिए यहाँ पे एमीटर को ग्राउंडेड किया गया है, मतलब कि नीचे ग्राउंडेड को हम क्या बोलते हैं, 0 वोल्ट बोलते हैं, या फिर यूँ कहिए नेगेटिव वोल्टेज यहाँ पे है। सो एमीटर इज नेगेटिव लीड एंड द आउटलेट फॉर द लार्ज इलेक्ट्रिकल सप्लाई, मतलब कि ये आउटपुट के साथ यहाँ पे देखिए नेगेटिव टर्मिनल के बतौर में ये इसे कंसिडर किया गया है। सो ऐसी किसी एक सर्किट के कंस्ट्रक्शन के लिए जो आपको आउटपुट की कैरेक्टरिस्टिक्स मिलने वाली है फोटो ट्रांजिस्टर के केस में, वो यहाँ पे कुछ इस टाइप की होगी, जिसमें आप यहाँ पे लाइट के रेडिएशन की इंटेंसिटी को अलग अलग लेवल पे कांस्टेंट करेंगे, और उस सिचुएशन में आप यहाँ पे VCE वोल्ट्स को वेरी करते हुए आप यहाँ पे IC मतलब कि कलेक्टर करंट को नोट डाउन करेंगे, जिस वजह से आपको यहाँ पे ऐसा ग्राफ मिलेगा जो ग्राफ आपके ऑर्डिनरी ट्रांजिस्टर के आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक को 100% क्या करता है, मैच करता है। सो आई होप कि यहाँ पे आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटो ट्रांजिस्टर का ये जो इंपॉर्टेंट लेक्चर था वो लेक्चर समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर कुछ इसी तरह से आप अलग अलग वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मेरी चैनल को विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं आगे के वीडियोज में। टिल देन, गुड बाय।